हिंदी सिनेमा की वो टॉप एक्ट्रेस जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। अक्सर अपनी शर्तों के आगे ये डायरेक्टर तक से भिड़ जाती थीं। विनोद खन्ना पर तो ये एक्ट्रेस पूरी तरह फिदा थीं। उनका कहना है कि उस दौर में उनसे हैंडसम एक्टर कोई नहीं था। 70 के दशक की वो टॉप एक्ट्रेस जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरती के दम पर भी लोगों के दिलों में राज किया करती थीं। वह रोती थी तो थिएटर में लोग रो पड़ते थे। वह हंसती थी तो थिएटर तालियों से गड़गड़ा जाया करते थे। अपने दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्मों में काम किया है। भोली भाली सूरत और खूबसूरत मुस्कान वाली वो टॉप एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी थीं। अपने दौर में उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र और विनोद खन्ना जैसे हर बड़े दिग्गज अभिनेता संग काम किया था। बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। मौसमी चटर्जी ने बहुत कम उम्र में ही शादी कर ली थी। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद ही उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया था। वह देवानंद की भी बहुत बड़ी फैन रही हैं। उनका कहना है कि वह आज भी देवानंद पर फिदा हैं। मौसमी 70-80 के दशक के सुपरस्टार विनोद खन्ना की लुक की दीवानी थीं। कपिल शर्मा के शो में कपिल ने उनसे पूछा था कि उस दौर में सबसे हैंडसम एक्टर कौन हुआ करते थे। मौसमी चटर्जी ने कहा, विनोद खन्ना उनके जैसा हैंडसम कोई था ही नहीं। उनका लुक असल में हीरो जैसा था। वह उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर थे। अपनी एक्टिंग के अलावा मौसमी चटर्जी अपने बिंदास नेचर की वजह से भी जानी जाती हैं। एक वक्त में उन्होंने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को ऐसी फटकार लगाई थी कि वह सन रह गए थे। फिल्म घायल के सेट पर जरा देर से आने पर उन्होंने सनी देओल की क्लास लगा दी थी। अपनी शर्तों पर काम करने वाली मौसमी अपनी बात रखने के लिए किसी से भी अड़ जाती थीं। दरअसल 1978 में आई फिल्म भोला भाला में उनके साथ रेखा ने काम किया था और फिल्म के नेम टाइटल में रेखा का नाम मौसमी चटर्जी के नाम से पहले रखा गया था। इस बात पर वह इतनी भड़क गई थी कि उन्होंने सरेआम रेखा की पर्सनल लाइफ पर तंज कस दिया था। कुछ समय पहले भी एक इवेंट के दौरान उन्होंने जया बच्चन पर तंज कसा था। दरअसल पेपराजी वीडियो बना रहे थे और तभी उन्होंने सुना कि कैमरा वाले उन्हें मुड़ने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने सरेआम कहा था कि मैं जया बच्चन नहीं हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। उनका ये वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हुआ था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।